हेलो एवरीवन, मेरा नाम सनी नेगी है। बाय प्रोफेशन में एक ट्रैक लीडर हूं और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैंप साइट सिलेक्शन के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कुछ बेसिक प्रिकॉशंस की जो कि आपने कैंप साइट सिलेक्शन करते वक्त ध्यान में रखना है। फर्स्ट प्रिकॉशन है गाइस कि जो भी आपका ट्रेल डेस्टिनेशन होगा वहाँ पर कोशिश कीजिए कि धूप छिपने से पहले पहुँच जाइए, बिकॉज़ पहाड़ों में धूप छिपने के जल्द बाद ही अंधेरा हो जाता है। इसकी वजह से आपको कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे कि बेटर कैंप साइट सेलेक्ट करना या फिर कैंप साइट के सराउंडिंग के जो डेंजर्स हैं उनको एनालाइज करना, या आपका जो ड्रिंकिंग वाटर सोर्स ढूंढना, या फिर फायर के लिए जो लकड़ियाँ ढूंढनी है। सेकंड प्रिकॉशन है गाइस, कैंप साइट सिलेक्शन करते वक्त कभी भी आपने व्यू को प्रेफरेंस नहीं देनी है। अब बात करते हैं कुछ टिप्स की जो कैंप साइट सिलेक्शन करते वक्त आपको ध्यान में रखें। जब भी आप किसी ट्रेल पे जाएं, अगर वो कोई फेमस ट्रेल है तो वहाँ पर आपको प्री एस्टेब्लिश कैंप साइट मिलेंगे जो कि एक बेटर ऑप्शन है। बिकॉज़ जब उसे चूज़ किया गया था तो उस टाइम जिन्होंने भी उसे चूज़ किया था उन्होंने कैंपिंग के जो भी ज़रूरतें होती हैं, कैंपिंग से रिलेटेड जो भी डेंजर्स होती है उसके हिसाब से चूज़ किया होता है। सेकंड केस है गाइस कि अगर आप किसी अननोन ट्रेल में जा रहे हैं तो ऐसे केस में आपने कोशिश करना है जो भी आपका कैंप साइट हो उसका जो इम्पैक्ट है, फुटप्रिंट है, वो छोटा से छोटा रहे। बिकॉज़ जो माउंटेन्स होती है वहाँ जो इकोसिस्टम होता है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल होता है। तो अगर आपका जो फुटप्रिंट है वो छोटा रहेगा तो उससे नेचर को नुकसान कम पड़ेगा। भी आपने कैंप साइट सेलेक्ट करना है तो कोशिश कीजिएगा कि जो आपका वाटर सोर्स है वो कैंप साइट के 100 मीटर के डायमीटर में ही रहे। पहाड़ों में आइडियल सिचुएशन मिलने मुश्किल है, बट आपने प्रायोरिटी रखनी है कि जो आपका ड्रिंकिंग वाटर सोर्स है वो कैंप साइट के नियर हो। जब भी आप हाई एल्टीट्यूड ट्रैक्स पर आते हैं तो आपको माउंटेन्स में बहुत से माउंटेन लेक्स मिल सकते हैं। तो ऐसे में आपने ये ध्यान रखना है कि जो इस तरह की जो लार्ज वाटर बॉडीज़ होती हैं उससे जो आपका कैंप साइट एटलीस्ट 200 to 300 फीट के डिस्टेंस पे ही रहे तो अच्छा रहेगा। अगर आपका कैंप का जो स्लोप है वो अगर लेक की तरफ जा रहा है तो ऐसे केस में आपने कोशिश करना है कि आप स्लोप के जो डिप है उसके अपोजिट साइड में कैंप साइट कीजिए। उसका रीज़न ये है कि जब भी हम आउटडोर्स में आते हैं तो हम अपने साथ वेरियस केमिकल प्रोडक्ट्स लेके आते हैं, लाइक शैम्पू, फेस वॉश या डिश वॉशर। तो जब भी हम इसको यूज़ करते हैं तो इनमें से निकलने वाला जो केमिकल होता है वो उस स्लोप के ज़रिए उस वाटर बॉडी में जा सकती है और उसे कंटेमिनेट कर सकती है। ये वाटर बॉडीज़ डाउन द वैली जो सिविलाइजेशन होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आपने कोशिश करना है कि ऐसे जो प्योर वाटर बॉडीज़ होती हैं इसको कंटेमिनेट नहीं करना है। जब भी आप कैंप साइट चूज़ करें तो कोशिश कीजिए कि जो ओपन एरिया है उसके कंपेरेटिवली आप फॉरेस्टेड एरिया है उसे चूज़ करें। बिकॉज़ जो दिन को सन से रेस जो अर्थ की सरफेस को गर्म करती है वही रेस रात के समय वापस स्पेस में जाती है, जिसके वजह से जो ओपन सरफेस काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो जाता है। ऐसे केस में अगर आप किसी डेंस फॉरेस्टेड एरिया में अपना कैंप साइट लगाते हैं तो उसका एडवांटेज ये है कि जो डेंस फॉरेस्ट कवर होता है वो ग्राउंड से निकलने वाली जो रेडिएशंस होती है उसको री-रेडिएट करके जो आपके सराउंडिंग का जो वेदर है उसको थोड़ा सा गर्म रखती है। जब भी आप फॉरेस्ट एरिया में अपना कैंप साइट सेलेक्ट करें तो आपने उस समय चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि जो आपका कैंप साइट है उसके 10 to 20 फीट के नियर बाई में कोई भी डेड ट्री ना हो। बिकॉज़ ये पेड़ गिर के फेटल एक्सीडेंट्स का रीज़न बनते हैं। जो ट्री कवर होते हैं वो आपको सराउंडिंग के जो विंड होती है उससे भी आपको बचाती है। अगर आप किसी स्नो बाउंडेड एरिया में कैंप साइट चूज़ कर रहे हैं तो उस समय आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो स्नो है वो ग्राउंड के कंपेरेटिवली एक बेटर ऑप्शन रहता है कैंप साइट के लिए। बिकॉज़ जो स्नो होती है उसमें एयर पार्टिकल्स होती हैं जिसकी वजह से वो बेटर इंसुलेटिंग मटेरियल वर्क करता है। जब भी आप किसी भी माउंटेनस एरिया में आए तो कोशिश कीजिए कि स्लाइटली अपहिल आपने कैंप साइट अपना बनाना है। बिकॉज़ रात के समय में जो ठंडी हवाएं होती है वो वैली बॉटम में कलेक्ट होती है और डाउन द वैली मूव करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अभी देखेंगे जो हमारा कैंप साइट है वो वहाँ पर है, और अगर आप मेरे लेफ़्ट साइड में देखेंगे तो वहाँ पर जो वैली बॉटम है जहाँ से काशंग रिवर बह रही है वो कंपैरेटिवली काफ़ी नीचे है। जब भी आप ऐसे मैदानी इलाके में अपना कैंप साइट बनाते हैं तो आपने कोशिश करना है कि जो आपका कैंप साइट हो वो स्लाइटली
स्लोप वाला हो तो बेटर रहेगा, बिकॉज़ अगर वहाँ पर डिप्रेशन हो तो ऐसे केस में जब अगर बारिश होगी तो डिप्रेशन में पानी इकट्ठा हो सकता है। स्लाइट स्लोप्स का एडवांटेज ये है कि वो बेटर रन ऑफ में आपको हेल्प करेगा। जब भी आप कैंप साइट सेलेक्ट करें इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि जो रिवर प्लेन होता है या फ्लड प्लेन होता है उसमें कभी भी कैंप ना लगाएं, बिकॉज़ लेफ़्ट साइड में और यहाँ पर देख सकते हैं राइट साइड में अराउंड 20 to 30 फीट वाइड जो ये फ्लड प्लेन है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ साइड में भी लगाते हैं तो फ्लैश फ्लड के टाइम पे ये 30 फीट का जो एरिया है ये पूरा का पूरा पानी से भर जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कैंप लगाना खतरे से खाली नहीं है। सो गाइस, ये थे ओवरऑल कुछ टिप्स जो कि आपको ध्यान में रखना है जब भी आप आउटडोर्स में जाएं, सो दैट कि आप किसी तरह के अननेसेसरी डेंजर्स में ना पड़ें। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ नॉलेज ऐड की होगी या कुछ आपको इसने हेल्प की होगी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।